बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार सहित उनके 5 साथियों को गिरफ्तार करने के मामले में बागेश्वर में दिन भर हाई वोल्टेज ड्रामा बना रहा। प्रशासन दिन भर मुस्तैद रहा तथा राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी रही, लेकिन देर शाम सीजेएम न्यायालय ने युवाओं के लिए राहत भरी खबर दी तथा सभी को बिना शर्त रिहा करने का आदेश जारी किया। युवाओं के अधिवक्ता हरीश जोशी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दलील दी कि युवाओं को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, साथ ही अभिव्यक्ति की आजादी को भी कुचला जा रहा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह की अदालत ने बॉबी पवार सहित सभी युवाओं को बिना शर्त जमानत दे दी। जमानत पर बाहर आने के उपरांत सभी युवाओं ने न्यायालय का आभार जताते हुए कहा कि पुलिस ने उनकी आवाज को गांव-गांव तक फैला दिया है। अब वह पेपर लीक तथा युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार को और अधिक मुखरता के साथ उठाने का काम करेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी, वो पिछले कई वर्षों से सरकार के खिलाफ जो भी भर्ती घोटाले, जो युवाओं का हक छीनने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो तमाम डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं जहां पर उनको किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन ने पाबंदी नहीं लगाई और बागेश्वर में भी नहीं थी। कल जो चेक पोस्ट है वहां पर उनकी चेकिंग हुई, उनके जो सभी के साथ हो रहा है वो सारा कुछ उनके साथ प्रक्रिया फॉलो करा गया। आज प्रातः हम लोग बागनाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन मैं स्वयं था और हमारे साथ में 4 और लोग थे जो बेरोजगार संघ थे, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष जी बॉबी पवार जी भी थे। लेकिन हमको एक जगह पर रोका गया नुमाइश खेत के पीछे और हमको जबरन एक उस पर सिग्नेचर करा करके, और सिग्नेचर कराने के बाद जो है हमको जबरन ये बोला गया कि आप अपने फ़ोन दे दो। हमारे फ़ोन जब छीने जा रहे थे, हमने जब रोकने का प्रयास किया तो हमारे साथ में बहुत ज़बरदस्ती करी, जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं। जबकि हमको मेडिकल के लिए भी ले जाया गया और मैंने वहाँ पर बोला, जो वहाँ पर मेडिकल हमारे कर रहे थे उनसे भी बोला मैंने कि यहाँ पर है और यहाँ अंदर भी मेरी चोट आई है, लेकिन उन्होंने मेडिकल में इसको शामिल नहीं किया गया। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही हरकत पर जो है सरकार उतर आई है। और मैं तो धन्यवाद कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन का और धामी सरकार का कि आपने ये कोशिश करी थी कि ऐसा करके आप बागेश्वर के युवाओं की आवाज़ दबाओ, बेरोजगार संघ की आवाज़ दबाओ, उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज़ दबाओ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के घटना के बाद युवा और भी शक्तिशाली हुआ है, युवा और भी आक्रोशित हुआ है और सरकार के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको हम और 10 गुने ज़्यादा एनर्जी के साथ लड़ने के लिए हम लोग तैयार हो चुके हैं। न्यायालय के फैसले पे क्या कहेंगे? न्यायालय के फैसले पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने आरोप लगाए थे, अनकंडीशनल बेल हमको मिली है, तो इससे साफ तौर पर यह प्रूफ होता है कि ऐसा कोई बात ही नहीं थी जो आरोप हम पे लगाए गए। इसमें साफ तरीके से ये देखा जा सकता है कि सरकार की बौखलाहट क्या है, प्रशासन क्यों अपने पदों का दुरुपयोग कर रहा है। आज तक मैंने सुना ही था, हमने सुना ही था कि प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया जाता है। आज ये भी देख लिया कि वास्तव में प्रशासन का गलत दुरुपयोग किया जाता है। हम कोई ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई पाकिस्तानी नहीं है, हम अपने प्रदेश के अंदर। और सुबह सुबह जब हमारी गिरफ्तारी हुई, जब हमें गिरफ्तार किया गया, सुनियोजित तरीके से जो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो रचा गया था, एक षड्यंत्र रचा गया था, उसमें जो उसकी चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आई है। उसका खुलासा हम कल करेंगे। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार से मांग है, सरकार से जो डिमांड है, उन मांगों के साथ हम, बागेश्वर पहला जनपद नहीं है कि हम बागेश्वर में आए हैं, उसके तहत हम उत्तरकाशी, टिहरी, तमाम जनपदों में हम भ्रमण कर रहे हैं। परंतु सुबह देखिए कितना दुर्भाग्य है कि बाबा बागेश्वर जो बागनाथ जी हैं, जो बागेश्वर में बागनाथ जी हैं, उनके दर्शन करने हम जा रहे थे और दर्शन करने से पहले हमारी गिरफ्तारी हुई है। और कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और कहीं ना कहीं शासन का तो ये भी कहना है कि आपके पास अनुमति नहीं थी, आचार संहिता नहीं थी। अगर दर्शन करने की अनुमति लेने पड़ी, क्योंकि मंदिर में किस बात का हुआ है, हम मंदिर में दर्शन करने जाते थे। प्रशासन ये बता दे कि हमने कहाँ पर लिखा कि हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हमने कहाँ पर लिखा हम सभा करने जा रहे हैं, हमने कहाँ पर लिखा कि हम सरकार के विरोध में करने जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो दर्शन के लिए जा रहे थे, दर्शन करने के बाद हम जो यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर जो है, RO जो है, उनसे मिलते, उनसे अनुमति लेते, उनकी जो आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइन होती, उसके तहत हम उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे का ये है कि इस घटना ने जो चीजें निकाली है, पूरी इस घटना का पहले यहाँ पर जो खुलासा होगा कि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा किस प्रकार से षड्यंत्र किया गया था, वो षड्यंत्र का खुलासा हम कल प्रेस वार्ता के माध्यम से करेंगे। सर, आज सुबह कोतवाली पुलिस के द्वारा बॉबी पवार को बागेश्वर में गिरफ्तार किया गया था
और बॉबी पवार का कहना ये था कि वो सिंपल साधारणतः जो है भगवान बागनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस के द्वारा ये कहते हुए गिरफ्तार कर दिया गया कि उनके द्वारा नारेबाजी की गई और ये कहा गया कि मैं व्यापार संघ का बेरोजगार संघ का अध्यक्ष हूँ, मुझे नहीं जानते हो। इस पर उनको धारा 147 और उनके साथियों उनको एक धारा 147, 146, 186, 188 और 171 जी में अरेस्ट करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय में सबसे पहले हम लोग उन्हें रिमांड पर रिफ्यूज के लिए एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में ये कहा कि अभियुक्तगण का रिमांड दिया जाएगा। तत्पश्चात बेल एप्लीकेशन फाइल की गई। बेल एप्लीकेशन पर माननीय न्यायालय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागेश्वर के न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधन इतनी धनराशि के 2 जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश किया है और हम लोग जो है उनकी बेल करा करके उनको सकुशल न्यायालय से वापस ले आए। तो बेल में क्या कोई शर्त भी रखी है? नहीं, ऐसी माननीय न्यायालय के द्वारा कोई ऐसी शर्त न्याय उनके जमानत आदेश में नहीं रखी गई है कि वो बागेश्वर में नहीं रह सकते हैं या बागेश्वर में नहीं, ऐसा कोई वो नहीं रखा गया, कोई आदेश नहीं रखा गया। ये पूरा मामला किन किन अधिवक्ताओं ने कंडक्ट किया? मेरे साथी अधिवक्ता मनोज जोशी जी, दिग्विजय जनौटी जी, त्रिलोक जोशी जी, हरीश आर्या जी और राजेश जोशी, दर्शन कठायत और 1-2 हमारे साथी और अधिवक्ता थे। सब लोगों का सहयोग था, उनके सहयोग से ही ये काम संपन्न हुआ है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।